हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी हम लिखते हैं, हिंदी हम सुनते हैं, इसलिए हमें हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। बट वही बात मैं बोलूं आपसे कि इंग्लिश, और जहाँ इंग्लिश का नाम आता है ना तो बहुत हेजिटेशन हो जाती है कि इंग्लिश में मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। मुझे रीडिंग तो आ रही है बट मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं मुझे मीनिंग समझ में भी आ रहा ना तो मुझे बोलना नहीं आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ और समझ सकती हूँ आप जो फील कर रहे हो। और काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि दी बताइए हम ग्रामर को कैसे स्टार्ट करें, ग्रामर कैसे पढ़े, जबकि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, और इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश होता है तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश को पढ़ना होता है। बट क्या होता है आते आते उसी चीज से हमें डर लगने लगता है। और देखो सबके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, आई नो किसी का कोई सब्जेक्ट थोड़ा वीक तो होता है और किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा तो होता ही होता है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है इंग्लिश, और इंग्लिश को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। लाइक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप कहीं से भी हो, आप किसी भी मीडियम से हो, डजेंट मैटर, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम से नहीं थे इसलिए हमें इंग्लिश नहीं आती, हम किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा इसलिए हमें नहीं आती। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कि इंग्लिश को सीखना कैसे है। अभी तक आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, बट आप आज इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं बोलोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी भी मैं स्टडी कर रही हूँ, राइट। एंड जैसे कि सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश और इंग्लिश को ही लेकर मैं स्टडी कर रही हूँ एमपीटेड वर्ग 1 की। और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता भी होगा कि मैं जॉब के साथ स्टडी कर रही हूँ। बट अब जो कॉमेंट्स है उनका रिप्लाई तो करना पड़ेगा। चलो अब हम आपकी बात को शुरू करते हैं। देखो ग्रामर, सच बताऊं तो ग्रामर क्या है। यदि आपको अल्फाबेट्स आते हैं, आपको एबीसीडी आती है, आपको वॉवल्स आते हैं, आपको कॉन्सोनेंट आते हैं, तो इंग्लिश आती है आपको। कैसे? हिंदी में हम 12 खड़े पढ़ते हैं, आ ई ओ राइट। इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? ABCD EFG। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं वॉवल कितने होते हैं, AEIOU। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, AEIOU को छोड़कर जितने सारे होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर हमें शब्द बनाना सिखाया जाता है, कैट, बैट, रेड, लाइक, इस तरीके के। अब इंग्लिश क्या होती है, कैसे सीखते हैं? देखो बेसिक से ही चीजें बता रही हूँ, जिनको आती है वो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मैं उनकी बात जो वो पूछना चाहते हैं ना मैं वो भी बताऊंगी। बट अभी थोड़ा सा वेट करें क्योंकि स्टेप वाइज मुझे आने दे से। कैट, बैट, रेट पढ़ लिया ना, सीखते हैं ना छोटे छोटे वर्ड से, जिस तरीके से हमें हिंदी में सिखाया जाता है राम, काम, श्याम, लाइक इंग्लिश भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। इंग्लिश का डर मत रखो। फिर हमें 2 लेटर्स के बाद 3 लेटर्स सिखाया जाता है कि आप 3 लेटर्स को कंप्लीट करो। जब ये हो जाती है तो जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, पता है आपको 12 खड़ी क्या होती है? कब का, किक्की, को, ये जो होती है 12 खड़ी कहाँ से क्या था। ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं शब्द। जैसे मैंने कोई भी शब्द लिखा, कोई भी शब्द लिखा, जैसे लाइक मैंने लिखा राम। अब राम लिखा मैंने तो रा से क्या बनेगा? आर आएगा। चलो आ का साउंड दे रहा तो क्या आएगा? फिर माँ का साउंड दे रहा तो क्या आएगा? ये तो हो गया लिखना। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, जिनको 0 भी नहीं आती, वो सीख जाएंगे। इस तरीके से करना है। अब आते हैं, जैसे हमने ये थोड़ी चीजें सीख ली, फिर देखो ग्रामर की जो शुरुआत होती है, मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से करना। मैं बहुत वीडियोस में बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से करो ग्रामर की शुरुआत। ग्रामर की शुरुआत करने से पहले ये चीजें आपको आती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि आपको कोई ये कहता है कि पहले नाउन पढ़ो, कोई प्रोनाउन पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीख पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बच्चों पर ये चीजें अप्लाई की है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनता कैसे है। लाइक सेंटेंस एक वाक्य होता है,
सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर पहले सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, राइट। डेफिनेटली गाइस समझ रहे होगे। एंड इसके बाद जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे होता है नाउन, प्रोनाउन, ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, इनको एक्सटेंशन रीडिंग मत कीजिए, इनको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल का मतलब समझ, सोच समझ कर पढ़ना है। नाउन क्या होता है, नाउन एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनको पढ़ने के बाद, क्योंकि एवरी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, लाइक MP टेट, C टेट, UP टेट, बैंकिंग, SSC, कोई भी एग्जाम दे, पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन होता ही है। जब आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख जाओगे, फिर देखो उसमें जो मैंने सेंटेंस बताया था ना, सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर जब आपने वर्ब पढ़ा है ना, तो आप समझ जाओगे कि वर्ब क्या होती है, किसको वर्ब कहते हैं, वर्ब कितने टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। अच्छा, एक चीज और, फिर सिंगुलर प्लूरल्स पढ़ते हैं। हमें हमेशा से बताया जाता है कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, रॉक का रॉक्स, बट सिंगुलर प्लूरल सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता है। सिंगुलर प्लूरल के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। लाइक यदि हमारा बाई है, बेबी है, BAB, बाई, बेबी, तो क्या होगा, बेबीज नहीं होगा, ऐसे नहीं लगेगा, IES लगेगा, फिर कहीं SH, CH लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, कहीं ES लगेगा। तो सिंगुलर प्लूरल्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना, उसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत जब हम करते हैं तो इन चीजों से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पूछे जाते थे, लाइक जो स्कूल एग्जाम होते हैं वो तो नॉर्मल होता है कि वर्ब कौन सी होती है, ये इसमें वर्ब बताओ, इसमें इसका फॉर्म बताओ। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, राइट। और इस तरीके से होते हैं चीजें। फिर टेंस भी पढ़ना है, टेंस क्या होता है, जैसे सबको पता है टेंस से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट टेंस के अंदर जब हम पूछते हैं ना कि इसको एरर फाइंड कर, और टेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पहली चीज जो आपने पढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, एंड आपने सिंगुलर प्लूरल्स भी पढ़ लिया, वो आप पढ़ सकते हो जब आप पहले बाद में जब आपको लगे। फिर इसके बाद अब आते हैं टेंस। टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यदि आपको टेंस नहीं आता तो आप नरेशन नहीं कर पाओगे। पूरा खेल ही टेंस का है। एक्टिव पैसिव आप करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बनाओगे, तो आपको टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। विदाउट टेंस तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, एंड किस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब देखो एग्जाम में एरर फाइंड करने को आता है, देखो स्कूल एग्जाम में तो नहीं आता, बट जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब उसमें हमें एरर फाइंड करने को आते हो। तो जब हमारी ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर हम कैसे एरर फाइंड कर पाएंगे। तो देखो, ग्रामर को पढ़ने से पहले एक सूत्र पढ़ो, जिस तरीके से हम हिंदी को पढ़ते हैं। हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, पहले हम अल्फाबेट्स बच्चे को सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मात्राएं सिखाते हैं, फिर हम उसको 12 खड़ी सिखाते हैं। उसी तरह इंग्लिश का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जो हमें सिंपल वेज में बताना है। कुछ यहाँ ऐसे भी होंगे जिनके इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या ही बता रहे, ये तो सब मुझे पहले से आता है। बट ये वीडियो बिगिनर्स से लेकर 0 to 0 जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इंग्लिश क्या होती है, उनके लिए है कि वो चीजों को थोड़ा सोचकर समझ पाए। एंड एक बात और, आपने ये पढ़ा एंड इसको पढ़ने के बाद ग्रामर जैसे आपने पढ़ा, बट एक चीज जो है आपको रेगुलर करनी है। यदि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो वो है वोकैबुलरी। डेली आप कम से कम 5 to 10 मीनिंग्स पढ़ो, हैबिट्स बनाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आए। देखो, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका 10 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का, कितने भी मार्क्स का है, बट आपका इंग्लिश आएगा। और ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश में वीक रहें और इंग्लिश ही हमें अच्छी करनी। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी वाली चीज नहीं है, जस्ट लैंग्वेज। लोगों ने इसको बहुत बना के रखा, माना कि आप किसी भी मीडियम से हो, माना आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, माना कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, आपको इंग्लिश नहीं आती और अभी तक आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया बट आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, अभी भी टाइम है। और ये चीजें 2 से 3 मंथ्स में कम्प्लीट हो जाती है। 2-3 मंथ लगेगा, आप कम्प्लीट कर सकते हो। बस एक चीज है, एक चीज की एडवाइस दूंगी आपको कि जो भी पढ़ो
ऑनेस्टली के साथ अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो कि आपको दोबारा वो चीज ना पढ़ना पड़े। आई होप गाइस चीजें समझ में आई होंगी। बस ये था ग्रामर का भी। एक वीडियोस और मैं बना दूंगी जिसमें मैं आपको ये चीजें बता दूंगी कि कुछ चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लिखकर समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ करके नहीं बता सकती। सो वो वीडियोस में बना दूंगी, बहुत जल्दी बना दूंगी उस वीडियो को। एंड अभी तक ये है तो आप इन छोटी छोटी चीजों की शुरुआत करो। यदि जीरो से भी इंग्लिश है आपकी तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। एंड जैसे मैंने चीजें समझाई हैं आपको भी समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।